नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रयास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने डीए से रोक हटा ली है। वही पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर आई है, तो बने रहे एकदम इस वीडियो का लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को। वही रेलवे कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी खबर देखने को मिलेगी। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलती रहे। तो डीए की न्यूज़ को जानने से पहले पीएम मोदी के मन की बात संबोधन को लेकर 10 बड़ी बातें ये हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, कोरोना से लेकर लद्दाख और पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें आई हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन से चल रहे सीमा विवाद के दौरान पहली बार मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को नमन किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया है। पीएम मोदी ने मन की बात में 10 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नंबर 1, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। शहीदों के माता पिता का त्याग पूजनीय है। हमारा वीर सैनिकों ने लद्दाख में दिखा दिया कि वो माँ भारती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत की भूमि पर नजर डालने वालों को जवाब दिया जाएगा। नंबर 2, भारत को आंख दिखाने वालों को करारा जवाब मिलेगा। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। नंबर 3, भारत के लोगों ने लोकल को वोकल बनने का संकल्प लिया है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह भी एक तरह से देश की सेवा ही है। नंबर 4, आज़ादी से पहले देश का डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत था। आज डिफेंस सेक्टर में तकनीक के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। देश अब लॉकडाउन से बाहर निकल गया था। इस वक्त सावधानी बेहद जरूरी है। कोरोना को हराने के साथ ही अर्थव्यवस्था को बचाना भी जरूरी है। नंबर 6 में लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इन चीज़ों का संबंध हमारे देश से है। नंबर 7, अनलॉक में आत्मनिर्भर भारत अभियान की गति मिली है। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अनलॉक में स्पेस सेक्टर को भी आज़ादी मिली है। नंबर 8, पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने छोटे साथियों, बच्चों से अपील करता हूं कि वो अपने दादा दादी, नाना नानी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। उनसे पूछिए आपका बचपन कैसा था, क्या करते थे। इससे आपको 40 से 50 साल का अनुभव मिलेगा। ऐसा करके उनको भी 40-50 साल पुरानी अपनी ज़िंदगी में जाना बहुत आनंद देगा। आपको पता चलेगा कि 40 से 50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था और आप जहां रहते हो वो इलाका कैसा था। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव को उनके जन्मदिन पर याद किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, नेगेटिव बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके पास नरसिम्हा राव जी को श्रद्धांजलि देने का समय भी नहीं है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुता की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के संकल्प को भी देखा है। अगली बड़ी खबर, रेलवे अपने लाखों कर्मचारियों को देने जा रहा है ई पास का तोहफा। जाने इसकी खूबी। रेलवे कर्मचारियों को यात्रा पास संभाल कर नहीं रखना होगा, क्योंकि ई पास की सुविधा हो जाएगी। रेलवे पर सूचना प्रणाली के अंदर ने प्रायोगिक तौर पर यह सुविधा दक्षिण मध्य रेलवे में शुरू की थी। उसका यह प्रयोग सफल रहा है। अब उत्तर रेलवे सहित 4 जोनल रेलवे में इसे शुरू करने की तैयारी में है। इसके लागू होने से जहाँ कर्मचारियों को सुविधा हो, वही यात्रा पास के दुरुपयोग के मामले में रोकने में भी मदद मिलेगी। यात्रा पास को ऑनलाइन करने का फैसला। जी हां, रेलवे प्रशासन ने पिछले साल नवंबर में कर्मचारियों की यात्रा पास को ऑनलाइन करने का फैसला किया था। कृष्ण ने इसका दक्षिण
रेलवे में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसकी सफलता के बाद अब इसका दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, मुंबई, पूर्व कोलकाता और दक्षिण रेलवे में भी कर्मचारियों की पास जारी करने का निर्देश किया। इसके परिणाम के आधार पर अन्य जोनल रेलवे में इस योजना को लागू करने का फैसला होगा। कार्मिक विभाग के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव। जी हां, इसे लागू करने के लिए क्रिस ने कार्मिक विभाग के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किया है। इसके साथ ही आरक्षण प्रणाली के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है, जिससे कि कर्मचारियों को टिकट काउंटर पर किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यह सुविधा मिलने के बाद कर्मचारियों को पास लेकर टिकट काउंटर पर जाने और यात्रा के दौरान उसे संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ पास नंबर याद रखना होगा। ऑनलाइन इसकी औपचारिकता पूरी की जाएगी। पर्यावरण अनुकूल और रोकेगा फर्जीवाड़ा। जी हां, अधिकारियों का कहना है कि यह पर्यावरण अनुकूल है और इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। स्थानों पर दूसरे के पास लेकर सफर करने के मामले भी सामने आ चुके हैं। ई पास में पूरा ब्यौरा ऑनलाइन रहेगा और वैध पास धारक को ही टिकट जारी होगा। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर उसे पकड़ने में भी आसानी होगी। कर्मचारियों को मिलने वाला यात्रा पास। जी हां, राजपत्रित अधिकारियों को 1 साल में 6 और सेवानिवृत्ति होने पर 3 पास मिलते हैं। इस पास से वे उनके आश्रित मुफ्त रेल सफर कर सकते हैं। गैर राजपत्रित कर्मचारियों को साल में 3 व सेवानिवृत्त होने पर 2 पास दिए जाते हैं। रेलवे कर्मचारियों को 4 पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर भी मिलता है। पीटीओ से सफर करने के लिए 1/3 किराया देना पड़ता है। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से पेंशन फंड में होने जा रहा है बदलाव। आपका जानना बहुत ही जरूरी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से देश के सबसे बड़े पेंशन फंड में शुमार योजना में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे लोगों के खाते में अप्रैल से पहले वाली सुविधा फिर से शुरू हो जाएगी। अटल पेंशन योजना को संचालित करने वाली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया है। PFRDA के 11 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस सुविधा को 30 जून तक रोका गया था। 30 सितंबर तक बाकी प्रीमियम देने पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अटल पेंशन योजना APY में 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। असल में 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे, यानी ऑटो डेबिट हो जाएंगी। आपको यहाँ बता दें कि कोरोना संकट की वजह से अप्रैल महीने में ऑटो डेबिट की सुविधा को रोक दिया गया था। अंशधारकों को इस दौरान का ब्याज भी देना है। आमतौर पर ऐसी छूट मिलने पर 1% का ब्याज देना होता है। मोदी सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया गया था। 40 साल तक की उम्र में इसका खाता खोला जा सकता है। मिलती है टैक्स में भी छूट। जी हाँ, APY खाते में आप जो भी रकम जमा करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी। इसके लिए खाते में जमा करने की रसीद दिखानी होगी। अगली बड़ी खबर, वेतन महंगाई भत्तों पर 7% राशि खर्च कर सकेंगे विभाग। जी हाँ, चलते राज्य में गहरा आर्थिक संकट के बीच अच्छी खबर यह है कि राज्य सरकार ने वेतन, महंगाई भत्ता इत्यादि में लगाई गई रोक हटा ली है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ये इस बात का संकेत है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी खजाने की स्थिति ज़्यादा खराब हुई थी। लेखानुदान के जरिए खर्च के लिए राशि की व्यवस्था की गई थी। इसमें भी पाबंदियां रही। लेखानुदान में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं एवं मुक्त श्रेणी के खर्चों पर बजट की 80% तक राशि जारी की गई थी। शेष योजनाओं के लिए बजट का 50% तक उपयोग करने की छूट दी थी। सरकार ने अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराए भत्ता सहित अन्य पदों में रोकी गई 20% की राशि भी खर्च करने की छूट दे दी है। इससे वेतन भत्तों इत्यादि में आ रही समस्या दूर हो जाएगी। इस तरह पूंजीगत व्यय की मद में लेखानुदान में अभी तक केवल 50% राशि खर्च करने की अनुमति दी गई थी। इसे बढ़ाते हुए 80% तक खर्च करने की अनुमति दे दी है। रुके हुए कामों में आएगी तेजी। जी हाँ, बजट में रोक होने के कारण कई कार्य रुके हुए थे। अब इस राशि में खर्च पर लगी रोक में छूट मिल जाने के कारण रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। विभाग नई व्यवस्था के तहत मासिक, त्रैमासिक कार्य योजनाओं में ज़्यादा राशि खर्च कर सकेंगे। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।